आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 2 में आ गए हैं। तो इससे पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा है कि हे भगवान, हे महाभाव, हे वासुदेव, मुझे बताइए कि त्याग और संन्यास में अंतर क्या है। त्याग तो करना पड़ता है सन्यासी को भी। तो वही अब दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान उनके संशय को दूर करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। कहते हैं श्री भगवान कृष्ण कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, मतलब जितने भी कर्म हैं सबका त्याग कर दो, वही संन्यास है, कोई कर्म मत करो। फिर कहते हैं कि तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष जो दूसरे विद्वान जन हैं वे क्या कहते हैं, सब कर्मों के फल के त्याग, जो भी कर्म करते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। वो पहले भी कहे श्री कृष्ण भगवान, कर्म किए जब फल की चिंता मत करे इंसान, तो वही इसमें भी कहते हैं कि कर्म के फल की चिंता त्याग दो, बस अपने कर्म में लगे रहो, है ना। और फिर कहते हैं कि सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो मतलब उन्होंने दूसरे जो विद्वान जन हैं उनका मत बताया कि कौन विद्वान क्या कहते हैं। तो इसमें यही है कि देखिए, जो स्त्री पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम है काम्य कर्म। जो जितने भी कर्म हैं इनको त्यागने के लिए क्या कहा गया है। फिर कहते हैं ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुओं की सेवा, यज्ञ दान तप तथा जो वर्ण आश्रम के अनुसार, मतलब जो ब्राह्मण है अपने अनुसार करता है कार्य, जो क्षत्रिय है वो अपने धर्म के अनुसार, जो सब अपने जाति के अनुसार कार्य करते हैं, मतलब जो अपना बिजनेस है, जो कार्य है जिसका जो भी उसका। फिर कहते हैं कि अपने अनुसार आजीविका द्वारा ग्रस्त का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। मतलब श्री कृष्ण भगवान अपना मत नहीं बता रहे हैं, दूसरा का ही मत बता रहे हैं कि कुछ तो कहते हैं कि सभी कर्मों के फल को त्याग दो, कुछ कहते हैं सभी कर्मों को त्याग दो। लेकिन श्री कृष्ण भगवान सबको श्रेष्ठ ही बता रहे हैं, जितने भी लोग हैं उन लोगों को विद्वान कह रहे हैं। वैसे तो आजकल की दुनिया में देखते हैं कि जो अपने से मत भिन्न हो उसका आदमी क्या करता है, उसको अच्छी वाणी नहीं बोलते, लेकिन कृष्ण भगवान सबको विद्वान बता रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म के अनुसार जो भी कर्म करे, जीवन चलाने के लिए अपने कर्म करे। जैसे संतान, जिसके संतान नहीं होती वो पुत्रेष्टि कर्म करता है, और आदमी शादी करता है, ब्याह करता है, बाल बच्चे पालता है, बाल बच्चे पैदा करता है। तो ये सब जो धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। और कुछ लोग खराब काम करते हैं, ओके, उसे कहा गया है विकर्म, मतलब गलत कार्य, मांस खाना, चाहे चरित्र से गिरना, चरित्रहीन होना, ये सब विकर्म है। और कर्म जो हम अपने गृहस्थ जीवन में अपनी दुनिया में करते हैं, और अकर्म जो करने योग्य नहीं है। तो कुछ विद्वान इन समस्त कर्मों के त्यागने को ही संन्यास कहते हैं, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्म तो करें लेकिन उनकी फल की चाहना ना करें, कर्म फल को त्याग दें। तो कुछ लोग उसको कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान दूसरे का ही कर्म बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि सभी कर्मों को छोड़ देना त्याग है, और कुछ लोग कहते हैं कर्मों के फलों को त्याग देना
त्याग है। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखियो नित्य कर्म तो करते ही हैं सब कोई, व्यापारी अपना कार्य करता ही है व्यापार का, किसान अपने किसानी का खेती का कार्य करता ही है। तो सबको कई विद्वान त्यागने के लिए कहते हैं और कुछ लोग कर्म के फलों को त्यागना ही त्याग मानते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में दूसरों के मतों को कहते हैं, अपना मत आगे कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।